हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप फर्स्ट ईयर में फंडा के अंदर पढ़ते हो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, और सेकंड ईयर में आप इसको फार्माकोलॉजी के अंदर दोबारा पढ़ते हो। ठीक है, तो ये आपका दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है आपका। देखिए, समझते हैं इसको। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का मतलब क्या होता है? आपकी मेडिसिन वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देना। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। पेशेंट विद इम्पेयर्ड हेल्थ। ठीक है, एक पेशेंट जिसकी हेल्थ क्या है, इम्पेयर्ड हो चुकी है। ठीक है, उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, ठीक नहीं है, तो उसको आपको पता है वैरायटी ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, पड़ती है। तो एज अ नर्स आपको हर तरीके की दवाई के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए, रूट का पता होना चाहिए, और इंजेक्शंस का पता होना चाहिए। कैसे कैसे आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो, वो सारे रूट जानना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपने बहुत से बच्चों को बहुत से रूट्स आते होंगे। हम टोटल 10 रूट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें आपके लिए कुछ नए भी होंगे। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट रूट है मेडिसिन एडमिनिस्टर करने का, वो है ओरल रूट। ओरल रूट आप सबको पता है, इसके अंदर क्या किया जाता है? जो ड्रग है वो कहाँ रखी जाएगी? ओरल कैविटी के अंदर रखी जाएगी और फिर स्वेलो कर ली जाएगी। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है आपका ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ में आता है मेडिसिन देने का, वो क्या है? ओरल मेथड आता है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब, सब का मतलब होता है नीचे, लिंगुअल जो वर्ड है वो टंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? सबलिंगुअल जो मेडिसिन है आपने वो क्या करनी है? अंडर द टंग प्लेस करनी है। जैसे ही आप उसको अंडर द टंग रखोगे, वहाँ पे वो क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, मेडिसिन। और कौन सी ऐसी मेडिसिन है, अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि जो अंडर टंग रखी जाती है, तो वो होती है आपकी नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन नाम की मेडिसिन है, जिसको NTGZ भी बोलते हैं। वो जो मेडिसिन है आपकी, वो आपकी एंजाइना की पेन में दी जाती है। ठीक है, एंजाइनल पेन के अंदर ये आपकी मेडिसिन दी जाती है। तो सबलिंगुअल समझ आया, जीभ के नीचे रखना है। नेक्स्ट है बक्कल। बक्कल रूट भी आपने सुना होगा, ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बक्कल रूट में जो मेडिसिन है वो कहाँ रखते हैं। ठीक है, तो जो मेडिसिन है बक्कल रूट के अंदर, क्या आपकी ड्रग है वो आपने कहाँ रखनी है? बिटवीन चिक्स एंड गम के। ठीक है, और बिटवीन चिक्स और गम के आपने मेडिसिन रखनी है माउथ के अंदर। तो ये तीनों ही रूट क्या है? माउथ के लिए आए हैं आपके। नेक्स्ट है इनहेलेशन मेथड। ठीक है, इनहेलेशन मेथड का आपको पता है, आपने क्या करना है? इनहेल करवानी है कोई चीज़, आप उसको नोज़ या फिर माउथ की हेल्प से क्या करवा सकते हो? इनहेल करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो दवाई है आपने वो कहाँ पहुँचानी है? आपने लंग्स के पास पहुँचानी है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आपको सबको पता होगा, जो आपके ब्रोंकोडायलेटर हैं, अस्थमा का जो पेशेंट है उसके पास क्या होता है? अस्थमा वो पंप होता है जो वो नोज़ या माउथ के थ्रू इनहेल कर सकता है, ताकि जो मेडिसिन है वो कहाँ जाए? लंग्स में जाए। तो जिस तरह की मेडिसिन इस रूट से देते हैं इनहेलेशन के अंदर, तो उन मेडिसिन को बोला जाता है ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, जो अस्थमा का पेशेंट लेता है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो ब्रोंकाइज को डायलेट यानी चौड़ा कर दे, ऐसी दवाइयाँ। ठीक है, और क्या है? क्लोरोफॉर्म सुना होगा आपने। ठीक है, जो वो टीवियों में रुमाल के ऊपर छिड़क के लाते हैं और फिर सुंघा देते हैं नोज़ के थ्रू और फिर बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म वही दवाई इनहेशनल यूज़ में आती है। ठीक है, नोज़ और माउथ के थ्रू आपने इसको क्या करना है? इनहेल करवाना है। नेक्स्ट है मेथड इनक्शन। ठीक है, इनक्शन मेथड और इनहेशनल सेम से लग रहे हैं। इनक्शन मेथड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो ड्रग है वो, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो टॉपिकल एप्लीकेशन। ठीक है, टॉपिकल एप्लीकेशन। इसके अंदर जो मेडिसिन है वो आपने कहाँ अप्लाई करनी है? स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। जो मेडिसिन है वो कहाँ अप्लाई करनी है? स्किन के ऊपर, अप्लाई ऑन स्किन। ठीक है, अब ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो? वो कैसे करते हो? या तो रबिंग की हेल्प से करते हो। ठीक है, जैसे कोई भी दवाई है उसको यहाँ पे लगा लिया आपने, स्किन के ऊपर जो भी आप दवाई लगाओगे उसको आप क्या कहोगे? इनक्शन मेथड। ठीक है, टॉपिकल एप्लीकेशन। कैसी कैसी चीज़ें आप स्किन के ऊपर लगाते हो? आपकी ऑइंटमेंट होगी, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर यूज़ करते हो। ऑइंटमेंट किसी भी दवाई की, ठीक है, और एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन, इनका मतलब वही अंदर स्टिल करना। ठीक है, अब इसके अंदर आपने लिक्विड ड्रॉप्स बॉडी कैविटीज़ के अंदर छोड़नी है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है? लिक्विड जो ड्रग होगी वो आपने बॉडी कैविटी के अंदर छोड़नी है। जैसे अब लिक्विड ड्रॉप ऐसी कौन सी है जो आप छोड़ते हो? जैसे आँख में जो दवाई डालते हो, ईयर के अंदर जो दवाई डालते हो, ठीक है, और एक जो अनीमा देते हो,
ठीक है, जो रेक्टम मेथड से देते हो, वो भी किसके अंदर आता है आपका, इंस्टिलेशन के अंदर आता है वो भी। ठीक है, इंस्टिलेशन के अंदर क्या, लिक्विड ड्रग पुट इनटू द बॉडी कैविटी लाइक आई, ईयर और अनीमा। ठीक है, आँख के अंदर जो आई ड्रॉप्स डालते हो, ईयर ड्रॉप्स डालते हो, और जो अनीमा है वो भी किस मेथड के थ्रू दिया जाता है, इंस्टिलेशन। जब बॉडी की कैविटी के अंदर आप किसी लिक्विड ड्रग को दे रहे हो तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, इंस्टिलेशन। नेक्स्ट है इनर्शन, इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है आपका, ये देखिए दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, वो किस चीज़ का, वो ड्रग का। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, सॉलिड ड्रग को बॉडी कैविटी के अंदर छोड़ा जाता है। यहाँ तो क्या है, लिक्विड ड्रग को बॉडी कैविटी के अंदर छोड़ रहे हैं आप, और यहाँ पे सॉलिड ड्रग को आपने क्या करना है, बॉडी कैविटी के अंदर छोड़ना है। जैसे जो सपोस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, सपोस्ट्रीज इनटू द रेक्टम। कुछ मेडिसिन आती हैं जो आपकी रेक्टम के अंदर और वेजाइना के अंदर प्लेस की जाती हैं, जो टैबलेट फॉर्म में होती हैं, सॉलिड ड्रग की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, सपोस्ट्रीज इनटू द रेक्टम और वेजाइना। सॉलिड ड्रग आपने कहाँ डालनी है, इनटू द बॉडी कैविटी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सपोस्ट्रीज इनटू द रेक्टम और वेजाइना। अब जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर रेक्टल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए वहाँ पे कुछ मेडिसिन प्लेस कर दी जाती है। सॉलिड ड्रग अगर उस बॉडी कैविटी के अंदर रख दी जाती है तो वो किस मेथड के अंदर आता है, इंसर्शन के अंदर। ठीक है, कोई चीज़ इंसर्ट कर दी आपने बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो 9th रूट है वो है आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब अब क्या है आपका, नहीं, नेक्स्ट ये इनसफ्लेशन रह गया आपका। इनसफ्लेशन जो रूट है इसके अंदर क्या होता है आपका, अब आपने अप्लाई करनी है जो ड्रग है वो आपने अप्लाई करनी है, किस फॉर्म में, जैसे आपके अब पाउडर रह गए। ठीक है, जैसे पाउडर है इसके अंदर आपका एग्जांपल, पाउडर को आप क्या करते हो, बॉडी कैविटी के ऊपर या जो आपकी स्किन है जैसे उसको छिड़क रहे हो उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो आपने क्या करनी है, पाउडर की फॉर्म में बॉडी के ऊपर अप्लाई करनी है, तो वो इनसफ्लेशन आता है आपका। नेक्स्ट टर्म है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है आपका, पुटिंग ए सॉलिड ड्रग इनटू द बॉडी टिश्यू। इसके अंदर क्या है, आपने वही सॉलिड ड्रग को पुट करना है कहाँ पे, बॉडी टिश्यू के अंदर। सॉलिड ड्रग इनटू द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू के अंदर आपने सॉलिड ड्रग को इम्प्लांट करना है। जैसे पैचेस आते हैं, आप पूरा का पूरा क्या करो, इस स्किन को यहाँ से थोड़ा सा खोल के इसके अंदर एक दवाई का टुकड़ा रख दो और फिर वापस से इसको कर दो, ताकि वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करती जाए। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लांटेशन आपका। नेक्स्ट है आपका पेरेंट्रल। 10th जो रूट है वो है पेरेंट्रल रूट। इसके अंदर क्या होता है, अब जो एंट्रल वर्ड है वो आपका किसके लिए आता है, इंटेस्टाइन के लिए आता है। ठीक है, पैरा मतलब बिसाइड द इंटेस्टाइन। पेरेंट्रल जो रूट है वो आपका क्या आता है, किसके लिए आता है, जो आपकी इंजेक्शंस हैं ब्लड में, आपने जो दवाइयाँ छोड़नी है। ठीक है, अब वो कैसे जाती हैं आपकी, कौन कौन से रूट से जा सकती हैं। एंट्रल का वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, इंटेस्टाइन। पैरा मतलब बिसाइड द इंटेस्टाइन अगर आपने पहुंचानी है तो उनके लिए जो रूट यूज़ होता है वो क्या होता है, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट के अंदर आपके सारे के सारे इंजेक्शंस आते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपने इंटेस्टाइन तक कोई चीज़ नहीं पहुंचानी है, सीधा डायरेक्ट किसके अंदर छोड़नी है, ब्लड के अंदर छोड़नी। और ऊपर वाली जो भी आप दवाइयाँ ले रहे थे, ये ओरल वाली, ये इंटेस्टाइन में जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये रूट्स थे आपके ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल, इनहेशनल, इनक्शन, इंस्टिलेशन और इंसर्शन, इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन के अंदर क्या था आपका, जो ड्रग है वो आपने पाउडर की फॉर्म में अप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे पाउडर है, आप कोई भी आपका वुंड है उसके ऊपर आप क्या करोगे, कोई पाउडर अप्लाई करोगे, वैसे फॉर्म में जो ड्रग है वो आपने क्या करनी है, यूज़ करनी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट रूट आपका इम्प्लांटेशन है और 10th रूट आपका पेरेंट्रल रूट है, बिसाइड द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन के साइडों साइड आपने पहुंचा देनी है। वो क्या है आपका, ब्लड, डायरेक्ट जो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देनी है अपनी दवाइयाँ। वो क्या होती हैं, आपके सारे इंजेक्शंस होते हैं। इंजेक्शन की टाइप हम एक अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, वो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो बिसाइड द इंटेस्टाइन का मतलब है इंटेस्टाइन से परे, और इंटेस्टाइन से कोई भी चीज़ है वो ब्लड में ही जाती है, तो आप इंटेस्टाइन में ना दे के डायरेक्ट किस में दे दो, ब्लड में दे दो। तो वो आपके जो रूट हैं वो क्या आते हैं, पेरेंट्रल रूट्स। ठीक है, थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये सब समझ आएंगे रूट्स।